आप सभी का ज्ञान विहार चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एपी का नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। जिसे क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 390 इफ द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 90 फाइंड द फर्स्ट टर्म। मतलब आपका 10 पदों का योग दिया गया है, 10 पदों का योग। तो एन का वैल्यू कितना है? 10 है। और सम दिया है, योग दिया गया है, सम दिया है, योग दिया हुआ है। तो एस 10 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 10 कितना है? 2। और 2a प्लस एन कितना? 10। तो 10 माइनस 1 मतलब 9d इक्वल टू 390 दिया गया है। तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 78 आया। एक टर्म आपका आ गया। थर्ड आपका कहा जा रहा है कि पद जो है, तीसरा पद कितना है? 19 है। टी एन मतलब टी एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या? डी। तो T3 मतलब फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, नहीं मालूम है, n के जगह पर 3 मतलब 2d इक्वल टू आपका कितना दिया गया है? 19 दिया हुआ है, ये सेकेंड है। तो इसको क्या करते हैं, ए को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 38 कैंसिल हो जाएगा। ये 5d इक्वल टू 40, d इक्वल टू कितना आ गया? 8। d का वैल्यू कितना आया? 8। तो आपको निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म निकालना, a का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू मालूम चल गया, तो d का वैल्यू कितना है? 8। तो 8 दूना 16, 16 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। pth टर्म आपको दिया हुआ है, टी पी इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। ठीक है। फिर आगे में कहा जा रहा है क्यूथ टर्म इज पी। क्यूथ टर्म p दिया है तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। ये थ्योरम है। ठीक है। ये थ्योरम अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा d आपका। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 d इक्वल टू क्यू माइनस पी। 1 कैंसिल आ गया। p माइनस क्यू है, यहाँ पर q माइनस p है, इसलिए d इक्वल टू कितना? माइनस 1 आपका आया। d का वैल्यू कितना? माइनस 1। आपका पाद ज्ञात करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? माइनस 1 आ गया। प्रथम पद भी आपको निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर d का वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो एक इक्वल टू कितना? माइनस इधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा? प्लस में। तो p प्लस क्यू माइनस 1। a का वैल्यू कितना आया? p प्लस क्यू माइनस 1। a का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि p प्लस क्यू का पद निकालें। ठीक है। तो आपका टी पी प्लस क्यू निकालना है तो कितना आएगा? a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना आया है? p प्लस क्यू माइनस 1 आया है, प्लस आपका p प्लस क्यू माइनस 1, आपका d का वैल्यू कितना है? माइनस 1। तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो इसको क्या चीज कैंसिल कर देगा? इसको माइनस कर देगा। तो p प्लस क्यू माइनस 1, यहाँ पर भी है p प्लस क्यू माइनस 1, दोनों कैंसिल होकर कितना वैल्यू आपका? 0 वैल्यू आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है किसी कुआं की सीधी रेखा में 5 मीटर के बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है। कुएं से सबसे नजदीक वृक्ष की दूरी कितना है? तो 100 मीटर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई कुआं है, ठीक है, तो पहला वृक्ष आपका यहाँ पर मान लेते हैं T1 है, उसके बाद में T2 है, T3 है, सो ऑन इसी तरह से है। टोटल आपका कितना वृक्ष है? तो 25 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि इसका जो लेंथ जो दिया गया है ये 10 मीटर का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो अब दिया गया है 5, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अभी 5 दिया हुआ है, आगे इसी तरह से 5-5 डिस्टेंस पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई मालिक कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्ष को पटाना चाहता है। ठीक है, और प्रत्येक वृक्ष को पटाते हुए वो अगला वृक्ष के लिए पानी लाने के लिए कुएं के पास लौट आता है। मतलब ये हुआ कि ये पहला वृक्ष को क्या करता है कि इसको यहाँ से पानी लिया और यहाँ पर दिया, तो कितना चला, तो 10 मीटर चला। ठीक है, सेकेंड में क्या कर रहा है कि आप सोचिए, आप थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए कि यहाँ पर वो माली है तो पानी लाने के लिए फिर जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से पानी लेगा, यहाँ तक आपको पहुँचेगा, मतलब आपको 10 चला, ये भी 10 चला, 5 चला, मतलब 10, 20 और 5 कितना, 25 चला। अब सेकेंड कुआं को पटाने के लिए कितना डिस्टेंस चला, तो 25। फिर आपको तीसरा ब्रिज को पटाने के लिए आपको ये लौटेगा, ये फिर आपको रिटर्न होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जाएगा, फिर पानी पटाने के लिए ऐसे गया, फिर यहाँ पर जाएगा। तो ये कितना, 5 चला, फिर ये 10 चला, मतलब 15 चला, फिर ये भी 10, 5 और चलेगा, तो 10, 20, और ये कितना हुआ 10, मतलब 30 और 5 कितना, 35। फिर आपको कितना ट्रेवल किया, तो 35 चला। ठीक है, फिर अगर T4 अगर यहाँ पर है तो फिर आपको यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो 5, 5, 10, 5, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 आपको यहाँ पर फिर आपको चलेगा। ठीक है, फिर रिटर्न होगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, तो अगला टर्म जो चलेगा वो कितना चलेगा, तो 45 चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको चलेगा तो 5 ना एक्स्ट्रा चलेगा, ये 5, 5, 5, यहाँ पर फिर 5, फिर आपका 10, मतलब 20, अब 20, 40, 5 एक्स्ट्रा चलेगा तो कितना चलेगा, 45। फिर इसी तरह से कितना, 55 हम लोग को पता चल गया। टोटल आपको कितना बार चलेगा, तो 25 ब्रिज है तो 25 बार वो चलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर बात करें तो ये एपी के टर्म में है। ठीक है, अगर 10 को हटा दे तो टोटल क्या चीज में आ गया, तो एपी के फॉर्मेट में आ गया। अब सम करना है तो 10 प्लस, लेकिन आपका ये 10 मिलाकर 25 था, 25, 10 लेकर 25 था, तो 25 को हटा देंगे तो अब कितना, 10 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 24 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सम करते हैं तो 24/2, 2 इंटू 25 प्लस 24 - 1 मतलब 23, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है, 10। तो ये हो गया 230, और ये कितना 50, ये कितना हो जाएगा 12, मतलब 10 प्लस 12 गुने आपका कितना हो जाएगा 280। इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 6 और 24 और 9 मतलब 33, अब प्लस 10 ऐड करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 3370। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 15 में आपसे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 3600 रुपया कर्ज लेता है। ठीक है, 40 वार्षिक किस्तों में चुकाना है उसको, प्रबंध करता है जो समानांतर श्रेणी में वो देना चाहता है। 30 किस्त देने के बाद वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऋण वो 1/3 नहीं चुका पाता है, तो 8वीं किस्त का मान निकालें। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपको टोटल पहला केस आपका फर्स्ट में लेकर चलते हैं। SN टोटल देना है कितना, 3600 देना है। टोटल N का वैल्यू कितना, 40 किस्त में देना है। तो 40 मतलब आपका 20, 40/2 SN का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू A नहीं मालूम है, प्लस N आपको मालूम है 40, मतलब A घटा देंगे 39, कॉमन डिफरेंस भी मालूम नहीं है, तो D टोटल पे करना है कितना 3600। तो ये कितना हो गया 20, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 180।
मतलब 2a प्लस 39 डी इक्वल टू 180। ये आया रिजल्ट। केस सेकेंड में अगर लेकर चलते हैं तो सेकेंड में एन कितना देना है, 3600 तो था, लेकिन कितना 3600 का 1/3 नहीं पे किया है, मतलब कितना पे करेगा, तो 2400 पे करना है। एन का वैल्यू कितना किस्त में, तो 30 किस्त में। इससे भी बनाते हैं तो 30/2 2a 30 मतलब 29d, यहाँ पर कितना 2400 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे 15 तो कितना हो गया आपका, हो जाएगा 160, मतलब 2a प्लस 29d इक्वल टू 160। इसको लेकर आते हैं तो 2a प्लस 39d इक्वल टू 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10d इक्वल टू -20, तो d इक्वल टू आपका कितना आ गया 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर निकाल लें हम लोग तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 माइनस आपका 29, d का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 80, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 51। फर्स्ट टर्म कितना आ गया 51। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 8वां किस्त आपको निकालना है, मतलब T8 निकालना है, तो a प्लस 7d, a का वैल्यू 51 प्लस 7 इंटू 2, ये कितना हो गया 14, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65 आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 जो दिया गया है। 16 में कहा जा रहा है कि विनय जो है 22,000 रुपये का कोई स्कूटर खरीदता है, ठीक है, वो 4,000 रुपये नगद दे देता है, शेष राशि को 1,000 रुपया वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान नहीं किया जा सकता है उसका 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। ठीक है, तो उस स्कूटर के लिए कुल कितना धनराशि पे किया। ठीक है, चलिए हम लोग को टोटल कितना, तो 22। ठीक है, 22,000 में से 4,000 रुपया एट ए टाइम दे दिया, तो बचा कितना 18,000 रुपया आपको और देना है। तो फर्स्ट केस में क्या करता है कि 1,000 रुपया दिया, अब प्लस जो बचा हुआ था 18,000 रुपया बचा हुआ था, 4,000 रुपया तुरंत दिया था, 18,000 बचा हुआ था, 18,000 पर ही कितना 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,800, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2,800। सेकेंड में उसी तरह से 1,000 तो देगा ही देगा, पहले देना था कितना 18,000, लेकिन सेकेंड ईयर में आप फर्स्ट ईयर में 1,000 जैसे दे दिया तो बचा कितना 17,000, तो अब 17,000 का ही ना 10% लगेगा, तो कितना हो गया 2,700। फिर उसी तरह से थर्ड ईयर में 1,000 रुपया दे दिया तो बचा कितना 16,000, 16,000 का 10% निकालेंगे तो 2,600। पैटर्न पता चल रहा है आपको, टोटल पैटर्न पता चल रहा है। तो पहला में देना है कितना आपको 2,800, दूसरा में देना है 2,700, उसके बाद में 2,600, टोटल कितना बार देना है, तो देखिए तो टोटल पे करना है 18,000 पे करना है। अब प्रत्येक में कितना 1,000 रुपया देना था, तो कितना बार देगा, एन का वैल्यू निकालेंगे तो आपका डिवाइडेड बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आएगा, 1,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या चीज आएगा 18 आएगा, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 बार वो देगा। तो इसी का सम हम लोग करेंगे, तो सम करेंगे तो 18/2 2 इंटू 2,800 प्लस आपको 18 मतलब 17 गुने कॉमन डिफरेंस यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है 100, 2,800 और 2,700, 2,800 से 2,700 हो रहा, माइनस 100 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस 100 हो रहा है, तो माइनस कितना होगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 गुने ये कितना हो जाएगा 56 और माइनस 1,700 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 39। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 और 27 और कितना हो जाएगा 35, मतलब 35,100। आज 4,000 रुपया पहले दिया है,
4,000 रुपया क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ, तो 4,000 रुपया और ऐड कर देंगे तो टोटल 39100। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का जल्दीबाजी में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, सब ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं होता है, और आज के डेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 10 प्रश्न का है, टोटल कितना, 10 प्रश्न है। अब कहा जा रहा है कि विद्यार्थी से कि बाद के प्रश्न का अंक ठीक पहले के प्रश्न के से 2 अधिक है। ठीक है, 2 मार्क्स मोर देन प्रीसीडिंग क्वेश्चन। मतलब अगर पहला क्वेश्चन x मार्क्स का है तो दूसरा क्वेश्चन कितना होगा, x प्लस 2 मार्क्स का होगा। तीसरा क्वेश्चन कितना होगा, x प्लस 4 मार्क्स का होगा। चौथा क्वेश्चन जो होगा x प्लस 6 मार्क्स का होगा। इसी तरह से टोटल कितना है, 10 है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीसरा प्रश्न 5 अंक का है। अगर ये 5 अंक का है, ये अगर 5 अंक का है तो आपका 4 यहाँ पर, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो 1 1, मतलब पहला क्वेश्चन 1, दूसरा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, अगला कितना होगा, 7 मार्क्स का है। तो टोटल इसी तरह से आपको टोटल क्वेश्चन कितना था, 10 था। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि ऑड नंबर ये चल रहा है 1 3 5 7। तो आपको पता है इसका सम होने के लिए n का स्क्वायर होता है, मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। टोटल को अगर जोड़ दिया गया तो कितना मार्क्स हो गया, तो 100 मार्क्स आया। टोटल को जोड़े तो कितना आया, 100 मार्क्स आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 प्रश्न को हल कर अधिक से अधिक कितना अंक प्राप्त कर सकता है, मैक्सिमम आपका नंबर अटेम्प्ट करना है। तो यही दोनों क्वेश्चन छोड़ेगा, क्योंकि इधर आपको बात करना है। तो इधर अगर 8 क्वेश्चन जो होगा ये दोनों क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स का है, तो मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो यही दोनों क्वेश्चन छोड़ेगा। तो 1 और 3 मतलब 4, मतलब कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, और भी तरीका है, इसको एपी से भी बना सकते हैं। टोटल आपका कितना है, n का वैल्यू 10 है, तो 10/2, 2 इंटू पहला टर्म 1 प्लस 10 है तो 9 गुना कॉमन डिफरेंस कितना 2 है, तो 10/2, और ये कितना होगा 18 2 20, कैंसिल हो जाएगा 10, मतलब 100 आया। इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। क्लियर है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी कार्य को कुछ दिन में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए हैं। दूसरे दिन 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। इसी प्रकार प्रतिदिन 4 आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, वर्कर क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो कहा जा रहा है इस तरह से 8 दिन अधिक समय लगता है। तो अब काम समाप्त करने के लिए कुल कितना समय लगा, टोटल समय आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल वर्कर कितना यूज किया है, 150। ये मान लेते हैं n डे में काम समाप्त करता है। ठीक है, पहला वाला डे तो नहीं मालूम है। तो शुरू दिन, पहला दिन क्या चीज करता है, 150 आदमी काम करता है। फिर सेकेंड डे 4 कम, मतलब 146। फिर अगला में 4 कम, 142 इंटू 1 प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से कहा जा रहा है कितना दिन तक, तो n+8, मतलब 8 दिन और अधिक लगता है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 more days लिखा हुआ है ना, फिनिश द वर्क। तो n पहला दिन पहले लगता था n, तो अब कितना लगेगा, n+8। अब बस इसको सम करना है आपको, 150 n इक्वल टू आपका n+8 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 150 प्लस इसमें से 1 घटा देंगे तो n+7, और देख रहे हैं कितना आ रहा है, -4, तो आपका -4। ठीक है, तो अब n+8 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कॉमन कर लेते हैं तो 2 मतलब 75 होगा, और 4 कैंसिल हो जाएगा, -n -7 हो जाएगा।
तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, 150n 2 से काट देंगे कि कितना होगा 75n, तो 75n इक्वल टू n प्लस 8, और इसको कितना होगा 68 माइनस n। ठीक है, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n स्क्वायर प्लस 15n और माइनस 544 इक्वल टू कितना 0 होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 32 माइनस 17 प्लस में है, तो n का वैल्यू आपका कितना होगा -32 और प्लस 32, तो n का वैल्यू तो माइनस में नहीं लेंगे, आंसर क्या चीज होगा आपका 17 होगा। तो n का वैल्यू कितना आया 17 आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए टोटल कितना दिन में समाप्त होगा, तो n इक्वल टू 17 प्लस कितना हो गया 8, दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 डेज में समाप्त होगा। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।